टैपिंग अवे गिल्ट। क्या होता है गिल्ट? हमने कोई किसी की हत्या तो नहीं करी, हमने किसी की चोरी वोरी भी नहीं करी, तो हमारे अंदर गिल्ट किस बात का? हमारे अंदर छोटी छोटी कई सारी बातों का गिल्ट होता है, छोटी छोटी कई सारी बातों का गिल्ट होता है। गिल्ट का मतलब होता है कि समहाउ मैं दोषी हूं, मैं गलत हूं, और हम बिना मतलब हमारे अंदर जाने अनजाने में बहुत सारा गिल्ट इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? हम कैसे गिल्ट इकट्ठा कर लेते हैं? देखो, हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा माइंड हमारी हर बात को सुनता रहता है, कान लगाकर सुनता रहता है। हमारे माइंड की दो क्वालिटीज अभी समझ लो। एक तो वो बहुत ध्यान से सुनता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, उस चीज को वो बहुत ध्यान से सुनता है। अब अपन क्या करते हैं, किसी से कोई गलती हुई, किसी से कोई गलती हो गई, है ना? अब हम उस गलती को जाने नहीं देंगे, छोटी मोटी गलती को भी हम जाने नहीं देंगे। हम उस व्यक्ति पर बहुत बड़ा लेबल चिपका देंगे। ओके, कैसे करते हैं हम? देखो, हम लैंग्वेज या भाषा के दम पर बात करते हैं और हमारा माइंड लैंग्वेज के हिसाब से चलता है। जैसे ही हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, तो हमसे एक बेवकूफ़ी हो गई, समझ लो हमसे एक बेवकूफ़ी हो गई। और हमारे आसपास उस समय जो भी व्यक्ति है ना, हो सकता है हमारे टीचर्स रहे हों, हो सकता है मम्मी पापा रहे हों, हो सकता है चाचा चाची रहे हों, उन्होंने कहा बेवकूफ़, ये क्या किया, बेवकूफ़। देखो, हमने बेवकूफ़ी करी, मतलब हमने कोई गलती कर दी, चाहे हमने बेवकूफ़ी करी, हमने बेवकूफ़ी करी, पर हमको सामने वाले ने कहा बेवकूफ़, हमको ही बेवकूफ़ ठहरा दिया। हमने कुछ किया, बिल्कुल हमने कुछ किया, और वो एक गलती थी, और सामने वाले ने ये तो नहीं कहा कि तुमने बेवकूफ़ी की, सामने वाले ने वो लेबल हमारे माथे पे चिपका दिया, बेवकूफ़। अब हमारा माइंड सुनता है, और जैसे ही सामने वाले ने हमको बेवकूफ़ कहा, हमने क्या किया, हमने क्या किया? हमें सामने वाला जो मर्जी बोल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही सामने वाले ने आपको आपकी गलती पर बेवकूफ़ कहा, आपने मन ही मन उस बात को स्वीकार लिया, आपने कह दिया तथास्तु। अब आपका माइंड क्या करेगा? माइंड की दूसरी क्वालिटी, माइंड की दूसरी क्वालिटी ये है कि आप जितने लेबल्स को तथास्तु करते रहोगे, वो सारे लेबल्स आपके गर्दन पर लटके हुए हैं, और आपका माइंड आपसे हर वो काम करवाएगा जो उन लेबल्स को मैच करता हुआ हो। जब किसी ने हमको बेवकूफ़ कहा, तब हम इतने छोटे थे कि हम समझ नहीं पाए कि हट, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, हाँ मुझसे गलती हो गई। हम तब इतने छोटे थे कि हम समझ नहीं पाए, है ना, हमसे गलती हुई।
हमारे माँ बाप, चाचा चाची, टीचर, किसी ने कह दिया बेवकूफ। और हम इतने छोटे थे और इतने मासूम थे, हमें समझ नहीं आया और हमने समझ लिया हाँ मैं बेवकूफ हूं, और हमने उस चीज को स्वीकार लिया। जैसे ही हम अपने बारे में किसी लेबल को स्वीकारते हैं, आपका माइंड उसको अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। और अब आप जितना अपने आप को, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया बेवकूफ, आप जितना अपने आप को बेवकूफ महसूस करते हो, आपका माइंड उस एनर्जी को मैच करती हुई बेवकूफियां आपसे कराता रहेगा। फिर आप एक बेवकूफी और करोगे, तब भी आपको कोई बेवकूफ कह देगा। अब तो कंफर्म हो गया आपको कि हाँ मैं बेवकूफ हूं। 4 बार हो गया तो आपने बिल्कुल ही वो लेबल चिपका लिया कि बस मैं बेवकूफ हूं। आपको यहां से कुछ नहीं पता, पर अंदर ये हो रहा है और आपने वो लेबल अपने लिए जाने अनजाने में स्वीकार लिया। अब आपका माइंड उस लेबल को मैच करती हुई हरकतें आपसे कराएगा, फिर वही, और वो चक्रव्यूह छिड़ जाएगा। पहली बार आपको किसी ने बेवकूफ कहा, तब आप बहुत छोटे थे, आपकी उम्र बहुत कम थी, तब समझ भी नहीं थी, ना समझ थे हमने अपने आप को बेवकूफ मान लिया और हमारे माइंड ने उसको पकड़ के रखा। और फिर अगली बार फिर कोई छोटी मोटी गलती हो गई, फिर किसी ने बेवकूफ कह दिया। अब हमें थोड़ा सा डाउट होने लग गया कि शायद हम बेवकूफ हैं। फिर 2-4 बार और हुआ, 2-4 और लोगों ने कह दिया बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, और हमने एक्सेप्ट कर लिया हाँ ठीक है हम बेवकूफ हैं। अब हमारा माइंड उस बात को छोड़ेगा नहीं और हमसे कुछ ना कुछ ऐसा कराता रहेगा जो उस फीलिंग को मैच करता रहे। ये तो मैं एक लेबल की बात कर रही हूं। ऐसे हमने अपने ऊपर कितने सारे लेबल्स लगा रखे, कितने सारे हमने लेबल्स अपने लिए एक्सेप्ट कर रखे। फर्स्ट थिंग तो इस तरीके से हम अपने लिए लेबल्स इकट्ठे करते हैं। एक और तरीका है जिससे कि हम गलत सलत लेबल्स अपने लिए स्वीकार लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखो आपका माइंड आपकी सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है, और आपका माइंड बहुत अलर्ट है और आपका पक्का सेवक है। बस आपने ये गलती कर दी कि आपको उसको ट्रेन करना नहीं आया, आपने उसको गलत सलत ट्रेनिंग दे दी, इसलिए वो गलत सलती हरकतें कर रहा है, वो एक अलग बात है। पर वो एक परफेक्ट गुलाम है, उसको आप सही ट्रेनिंग दोगे तो वो सही काम सारे करने लग जाएगा। अब दूसरा क्या हुआ, हम दूसरे तरीके से कैसे लेबल इकट्ठा करते हैं। कोई गलती करता है, कोई गलती करता है ना। अब हम उस समय सपोज किसी ने आपको कोई बहाना बना दिया, आपने उससे कुछ एक्सपेक्ट किया था कि वो आपकी मदद करेगा, आपके लिए कुछ काम करेगा समथिंग, और वो व्यक्ति जो है वो बहाना बना गया और आपको समझ में आ गया कि वो बहाना बना रही है या वॉटेवर बना रहा है वॉटेवर। तो वो कहती अरे मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ये काम कर नहीं पाई, और आप उसको कहते हो झूठी। आपने अब वो लगा दिया, लेबल लगा दिया उस पर, झूठी, आपने लेबल लगाया है ना। हमने ये नहीं कहा कि तूने बहाना बनाया या तूने ये किया, अपन उसको ही अपने माइंड में तुरंत ये बात आती है कि ये झूठी है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, झूठी है, उसने झूठ बोला है इसलिए वो झूठी है। हम वो लेबल उसको देते हैं। अब हम जैसे ही दूसरे किसी पर लेबल चिपकाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सुनता रहता है, आगे पीछे वो क्या करेगा, हमसे भी छोटा मोटा कोई कुछ झूठ बुलवाएगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा। आपने उसको जो लेबल दिया
वो लेबल लौट कर आपके पास आएगा, आपका माइंड आपसे वो कराई मानेगा। तो इन दो तरीकों से हम लेबल्स इकट्ठा करते हैं, और लेबल इकट्ठे करना हमारे लिए खराब इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड जो एक बहुत फेथफुल सर्वेंट है, जैसे ही सपोज किसी ने अपने लिए ये बना लिया कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं, तो मैं बेवकूफ हूं को माइंड तरह 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 से दर्शाएगा। इस काम को करने में आप कुछ बेवकूफ़ी करोगे, उस काम को करने में आप कुछ बेवकूफ़ी करोगे, ऐसे छोटे मोटे 10 तरह के काम करने में बेवकूफ़ी करोगे। क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया वो लेबल, तो आपका माइंड उस चीज़ को मैच करती हुई चीज़ें आपको लाकर देता रहेगा, और आपको लगेगा पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि हम दूसरों को एक तो लेबल ना दें, है ना। हम इडियट, है ना, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पागल, है ना, पागल है तू, हम कुछ भी बोलते हैं, माइंड सुनता है। और हम सब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक परात में ढेर सारा आटा लिया है और बहुत सारे मसाले मिला के उसको गूंद कर और उसकी लोइयां तोड़ी हैं। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर कोई अच्छाई है जो आपके अंदर ना हो, और मेरे अंदर कुछ नेगेटिव हो जो आपके अंदर ना हो। ये नहीं हो सकता। और इसलिए अगर मैं आपके अंदर की नेगेटिविटी को देखकर उसको पॉइंट आउट करूंगी, तो मैं जाने अनजाने में अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को एक्टिवेट कर दूंगी, उसको एनर्जाइज कर दूंगी, एक्टिवेट कर दूंगी। इस बात को हम नहीं समझते। हमारी सारी निगाह बाहर है, वो ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो तो झूठ बोलता है, वो तो पागल है, उसमें तो बुद्धि नहीं है। बहुत कुछ हम करते हैं, और वो सारी टिप्पणियां जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो सारी टिप्पणियां हम एक्चुअली जाने अनजाने में अपने लिए करते हैं, और हमारा माइंड उस चीज को पकड़ता है। जैसे हमने दूसरे के लिए टिप्पणी करी, वो उस टिप्पणी को अपने से जोड़ लेगा, और इस तरीके से करते 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 हम बहुत सारा गिल्ट इकट्ठा कर लेते हैं। किस बात का गिल्ट इकट्ठा करते हैं? क्योंकि हमारा माइंड एक्चुअली डायरेक्टली ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हमारा माइंड का एक हिस्सा डायरेक्टली ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और एक हिस्सा बिल्कुल मतलब ईगो, हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है। ये हमारा माइंड यूं है, एक तरफ तो ईश्वर से जुड़ा हुआ और एक तरफ नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, और हम इस चीज को बार बार एक्टिवेट कर रहे हैं। इसको तो कम करते हैं, इसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। और जब हम इस नेगेटिव को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो हम हमारे अंदर बहुत सारी गिल्ट इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चिढ़, गुस्सा, तरह तरह की नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसलिए हम ब्लेम में रहते हैं, सामने वाले को दोष देने में रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जो टिप्पणी हम दूसरे पे कर रहे हैं वो भी उसी आटे की लोई है। परात में रखा हुआ वो जो आटा था, उसी की लोई वो है और उसी की लोई हम है ना। हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम कहते नहीं, तेरे में वो चीज है, मेरे अंदर तो नहीं है। हम ये तू गलत, मैं सही, हम इस फिलॉसफी में चलते हैं। जबकि हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें अगर सक्सेसफुल होना, और सक्सेसफुल होने का ये मतलब नहीं है हमें नौकरी मिल जाए तो हम सक्सेसफुल हो गए, पैसा कमा लिया तो सक्सेसफुल हो गए। नॉट ओनली दिस, सक्सेस एक बहुत ऑल राउंड चीज होती है। सबसे पहले आप अपने मन में खुश रह सको, आप खुश रह सको। आप सुबह उठते हो तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आज एक नया दिन है, मैं कुछ करूं, आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, तब हो आप सक्सेसफुल। दुनिया भर का पैसा है, बहुत अच्छा पोस्ट है, सुबह उठते ही लगता है अरे यार आज क्यों जिंदा है अपन, क्या है, आप सक्सेसफुल नहीं हो। सुबह उठते हो, 2 गोलियां मुंह में डालते हो,
तभी आप दिन में चल भी पाओगे। ये सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल के लिए आपके माइंड को हैप्पी रहना पड़ेगा, और आपके माइंड को हैप्पी रहने के लिए आपको दूसरों के गर्दन पे आपने जितने लेबल चिपका रखे उन सबको एक एक करके हटाना पड़ेगा। जब आप किसी दूसरे के ऊपर से लेबल हटा देते हो तो आपका माइंड वो लेबल आपके ऊपर से हटा देता है। अगर आप सच्चे दिल से सामने वाले के अंदर जो आपने उसको लेबल दिया उसको हटा दोगे तो 100% आपका माइंड आपके ऊपर से वो लेबल ऑटोमेटिकली हटा देगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए वो 4 फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। हमें नहीं पता हमने कितने लोगों पे क्या क्या लेबल लगा दिया, पर हम रोज ये प्रेयर कर सकते हैं कि हमने जिसके भी ऊपर जो भी लेबल लगाया, जाने अनजाने में लगाया, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, और आप बिल्कुल इस चैंट को कर सकते हो। मेरी सलाह आपको ये है, आप लोग जो शुरू कर रहे हो, देखो मैंने एक वीडियो में यूट्यूब पे 9 नंबर की वैल्यू बताई है। 9 नंबर की वैल्यू बताई है। वो वीडियो आप लोग चाहो तो मेरे से कहोगे तो आई गिव इट टू यू, बट मैं आपको अभी इस वक्त कुछ बताना चाह रही हूँ। 9, जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा है, पूर्णता, कंप्लीशन का नंबर है। ईश्वर का नंबर 9 है। ईश्वर, आप ईश्वर कहो, है ना, आप अल्लाह कहो, आप खुदा कहो, आप गॉड कहो, आप कुछ भी कहो, उनका नंबर 9 है। 9 पूर्णता या कंप्लीशन का नंबर है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूं तो आप लोग अपना करो, अपना करो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1960। तो अगर मैं कागज लेकर बैठूंगी तो टोटल बनेगा 2 + 8 10, फिर 10 + 4 क्योंकि चौथा महीना है 14, है ना, और फिर 14 प्लस मैं 60 का मेरा बर्थ है 28, 2 + 8 10 और चौथा महीना 4 14। मैं चाहूं तो उसको 1960 पूरा कर सकती हूं, है ना, और 14 प्लस मैंने किया 1 15 15 + 9 24 24 + 6 60 है ना, 24 + 6 30, टोटल 30 आ रहा है। 30 2 डिजिट आ रहा है, 3 और 0। लिसन केयरफुली, 3 और 0, 30 आया ना। 28, 2 + 8 10 हुआ, फिर चौथा महीना इसलिए 4 और जोड़ो 14 हुआ, फिर 14 के बाद 1 जोड़ो 1960, 15 के बाद 9 जोड़ो 24, 24 के बाद 6 जोड़ो 30, 30 के बाद 0 जोड़ोगे तो भी 30 ही रहेगा। 2 डिजिट आया 3 0, है ना। सो आई हैव गॉट 3 0। अब मैं 3 0 में से 3 हटा रही हूं। जो 30 है, 30 टोटल आया, उसमें से मैं 3 घटा रही हूं। 3 इसलिए घटा रही हूं क्योंकि वो दोनों 3 + 0 का टोटल 3 है, इसलिए मैंने 30 में से 3 घटाया। कितना बचा? 27। 27, 2 + 7 = 9। 2 + 7 = 9। अब आप अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करो इसी तरीके से, डेट, फिर जो महीना है, और फिर जो सन है पूरा, उसको आप टोटल करो। फिर जब आप टोटल करोगे तो 2 डिजिट आएगा,
2 डिजिट आएगा, उन 2 डिजिट को टोटल करो। जैसे मैंने किया था ना 3 + 0 तो 3 आया, फिर मैंने वो 30 में से 3 घटाया। वैसे आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ में करो, आपको ताज्जुब होगा कि सबका टोटल 9 आएगा, हर एक का टोटल 9 आएगा, हर एक का टोटल यू विल गेट 9। इज इट क्लियर टू यू? इस चीज को ट्राई दिस। हाउ डिड यू गेट 10? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ भावना शर्मा? भावना, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? टाइप इट हियर, आई विल टेल यू। मैं एक चीज और बताऊं, मेरी बात सुनो। अपने को पता है मुस्लिम्स, मैनाज तुम्हें पता है ना, 786 786 है ना। 786 में तुम 7 + 8 + 6 टोटल करो। 7 + 8 50। ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। 7 + 8 15, 15 + 6 15 + 6 21, 21 आया। 21 आया ना। अब वो 21 में से 21, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 21 में से तुम 3 घटाओ, कितना टोटल आएगा? कितना टोटल आएगा? 21 में से 3 गया तो 18 आएगा। 1 + 8 = 9। ये फिलॉसफी है, ये रिलीजन नहीं है। ओके भावना, योर डेट ऑफ बर्थ इज 28 September 1998। 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, 20 + 9 29, 29 + 9 29 + 9 कितना हुआ? 38, 38 + 8 46, 46 है ना। और 46 तुम्हारा टोटल आया, और 4 + 6 का टोटल 10 आया। अब तुम 46 में से 10 घटाओ, 46 में से 10 घटाओ, कितना है? 36। 3 + 6 = 9। तुम किसी का भी बर्थडे कर लो, और तो और ये 19 छोड़ दो, 19, सिर्फ 98 टोटल करो और उसी फॉर्मूला को चलाओ, तो भी तुम्हारा टोटल 9 आएगा, तो भी तुम्हारा टोटल 9 आएगा। अगर तुम्हारा वो बर्थ डेट का टोटल सिंगल डिजिट आता है तो माइनस मत करो। अगर डबल डिजिट आता है तो वो डबल डिजिट को टोटल करके और टोटल में से घटाओ, तुम्हें आश्चर्य होगा सबका 9 ही आएगा। 9 इज द नंबर ऑफ ट्रूथ, 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, पूर्णता। इसीलिए हम लोग 108 बार करते हैं हर चीज को। 1 + 0 + 8 9 है ना। वो सत्य, ट्रूथ का नंबर है वो। ये फिलॉसफी है, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑल ऑफ यू विल गेट द सेम आंसर, ऑल ऑफ यू विल गेट द सेम आंसर। सबका 9 आएगा। हम सब के अंदर वो ईश्वर नाम का सत्य मौजूद है। हम सब के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर वो मौजूद ना हो। Everyone will get that 9 नंबर। किसी भी तरीके से करके देख लो, चाहे आप 1960 में से 19 छोड़ दो, केवल 60 जोड़ो तो भी आएगा। अगर तुम 1998 में से, यू गॉट इट रवीना, यू विल गेट इट। यू ट्राई फॉर योर चिल्ड्रन, तुम्हें वही मिलेगा। तुम अपने बच्चों का करके देख लो, वही आएगा। और तुम 19, मैंने 1960 में से 19 को भी जोड़ा, 19 को मैं छोड़ देती, 60 जोड़ती ना, 28 + 4 + 8, 2 + 8 + 4 + 6 + 0, और फिर जो टोटल आता है उस टोटल को, वो जो टोटल फिगर है उसमें से वो डबल डिजिट को टोटल करके अगर मैं माइनस करूं
तो 9 ही आएगा। ये इतना पावरफुल है ये नंबर। इस नंबर को पूरा महत्व दो, और केवल एक दो चीजों में नहीं, हर चीज में तुम्हारी लाइफ में 9 को डोमिनेंट होना चाहिए। 9 को डोमिनेंट होना चाहिए। एवरी डे 9 टाइम्स भले ही आप चैंट करो, क्योंकि आप जब शुरू कर रहे हो 9 टाइम्स ये चैंट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप कोई भी धर्म को, कोई भी मंत्र, कुछ भी बोलो, ये तो फिलॉसफी है। 9 टाइम्स बोलो, 9 टाइम्स बोल के देखो। सी आई शोड यू, इवन मुस्लिम्स का जो 786 है, 786 करके देख लो। 7 + 8 15, 15 + 6 7 + 8 15, 15 + 6 21, डबल डिजिट है। 21 डबल डिजिट है। और जब डबल डिजिट आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, उस 21 में से 2 + 1 को घटाना पड़ता है, 3 को घटाना पड़ता है, तो 18 हुआ। अपन लोगों का जो 108 है वो सिंगल डिजिट में आता है। भाई 108, 1 + 0 + 8 9 ही आता है, वो तो सिंगल डिजिट है, इसलिए आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब डबल डिजिट आता है तो आपको माइनस करने की जरूरत पड़ती है। तो वो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा का तत्व, हम सब के अंदर मौजूद है। और हम क्या करते हैं, हमारे घर जो भूखा बैठा है उसको भूखा बिठाते हैं, और पड़ोसी के यहाँ जो मेहमान आया है उसको खाना खिलाने चल देते हैं। वो इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ कर सकता है। वो मैं तो नहीं, मैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। हमारे अंदर का वो परमात्मा का तत्व भूखा बैठा रहता है, और दूसरों की हम वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं और हम अपने आप को नकार देते हैं, हम अपने आप को नकारने नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए नहीं है, नो नो, मैं कहाँ कर सकती हूँ, मैं कहाँ कर सकती, वो कर सकता है, अरे मैं नहीं। तो आपने अपने अंदर के ईश्वर को कैंसिल आउट कर दिया, और वो वेट कर रहा है कि तू रास्ता दे, तू हट जा रास्ते से तो मैं अपना काम करूं। और हम पहले ही, वो था ना पिता पुत्र वाली कहानी, हमने हमारी मर्जी सुना दी। हमारी चॉइस आपके चॉइस से अलग है। आपकी चॉइस ये है ना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत केपेबल हूं, मैं ये हूं। मेरी चॉइस देखो अलग है। मेरी चॉइस ये है कि नहीं नहीं, मैं नहीं। अब आपकी मर्जी मानी जाएगी, तथास्तु हो जाएगी। हम ऐसे करते 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 दूसरों पे लेबल चिपका चिपका के, अपने ऊपर लेबलें चिपका चिपका के हम दुनिया भर का गिल्ट इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज है जो जानती है कि हम हर काम कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, और हमें हर खुशी मिल सकती है, हमें हर अच्छी चीज मिल सकती है। शर्त एक ही है कि आप अपने ऊपर से लेबल्स हटा लो और दूसरों के ऊपर से लेबल्स हटा लो। आप अपने आप को भी इनोसेंट घोषित कर लो। कल हम करेंगे टैपिंग फॉर इनोसेंस, आज हम गिल्ट रिमूविंग करेंगे, कल हम टैपिंग फॉर इनोसेंस करेंगे। तो हम अपने ऊपर से भी वो लेबल्स हटा दें और हम दूसरों के ऊपर से भी वो लेबल्स हटा दें, तो फिर अब हम एक साफ जगह आ जाते हैं। हमने इतना जो गिल्ट इकट्ठा कर रखा है, हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। सो टुडे लेट अस डिसाइड कि हमसे कोई भी भूल हो गई हो, हमसे भूल हुई है, पर हमसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई, क्या कर दिया हमने? देखो, किसी ने, अगर, मैं नहीं कह रही कि जो हत्या वत्या करते हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस। मैं कह रही हूं कि जो भी व्यक्ति जो भी करता है, छोटे से छोटा गलत, बड़े से बड़ा गलत, उस समय उसकी बुद्धि उतनी सी चलती है, उस समय उसकी बुद्धि इतनी सी चलती है। उसने कहीं छोटी उम्र में अपने आप को दोषी मान लिया और उस चीज को ठीक नहीं कर पाया, इसलिए उसने छोटी गलती करी। छोटी गलती करके वो
और ज्यादा गिल्टी फील करने लग गया, अब वो और बड़ी गलती करेगा उसके गिल्ट को मैच करने वाला, फिर वो और फिर वो और फिर वो और फिर वो और, अब इतना बड़ा गिल्ट पहाड़ की तरह इकट्ठा हो जाएगा। अब तो उसको कुछ इतना बड़ा करना पड़ेगा उस फीलिंग को मैच करने के लिए, उसका माइंड उससे करा देगा और दुनिया उसको लेबल देगी ये तो हत्यारा है, ये है। उस हत्यारे से भी एक ही गलती हुई, समय रहते वो समझ नहीं पाया कि मैं अपने बारे में बहुत गलत सलत कुछ सोच बैठा हूं और मुझे नहीं सोचना चाहिए, और मैं इस चीज को संभाव अपने अंदर से हटा लूं और मैं दूसरे जितनों को मैं दोषी ठहरा रहा हूं उन सबको मैं मुक्त कर दूं, ये नहीं समझ पाया। इसलिए अब उससे कोई ऐसा एक्शन हो जाएगा जिसके लिए फिर वो कभी अपने आप को माफी नहीं कर पाएगा, या जैसा भी होगा। आज के बाद हम अपने आप से वादा करें कि हमसे कुछ भी भूल हो गई हो, कितनी ही बड़ी हो गई हो। कई बार हम अपने माँ बापों से ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कितना थकते हैं, घसीट रहे हैं अपने आप को इसलिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सुख दें, और हम फिर गिल्टी फील करते हैं कि यार मैंने ऐसे क्यों सोचा, मैंने ऐसे क्यों बोला। कोई बात नहीं, हमसे उतना ही बन पड़ा, नथिंग एल्स। हमें अपने आप को, मैं कितनी खराब हूं, मैं क्यों ऐसा कर रही हूं, यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ अप। आपको ये समझना है कि आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है जो तकलीफ पा रहा है, और वो बच्चा जितना सहन कर पा रहा है उतना कर पा रहा है, फिर उसके बाद नहीं होता उससे, बस नहीं होता। हम सब एक ही गलती करते हैं, हमारी सोच को हम बिगाड़ लेते हैं। और हम हमारी सोच किस मामले में बिगाड़ लेते हैं? खुद के मामले में। खुद के मामले में कैसे बिगाड़ लेते हैं? हम अपने आप को अच्छी चीज़ों के लायक इसलिए नहीं मानते क्योंकि जब हम छोटे थे तो और हमसे गलती हो गई थी तो हमें सजाएं मिलती थी, कभी स्कूल में पनिशमेंट मिलता था, कभी घर पे मिलता था। बाल बुद्धि थी, समझ नहीं पाई, और इसलिए हमने तरह तरह के लेबल्स आके गले में चिपका लिया। परिवार में बहुत सारे ड्रामे होते हैं, हम उन ड्रामों को समझ नहीं पाए और उन कारणों से हमने बहुत गलत सलत चीज़ें अपने ऊपर ले ली, और इसलिए हमने गलत सोच पाल ली। हर इंसान एक ही गलती करता है, खुद के बारे में गलत सोच पाल लेता है, और वो गलत सोच उसकी लाइफ को चलाती है। आज के बाद हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हम दूसरे को भी गलत नहीं ठहराएंगे। हम ये मान लेंगे कि हो ना हो ये जो दोष मुझे सामने वाले पे दिख रहा है, और देखो अखबारों में कितना कुछ पढ़ते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, आपके निकट सर्कल में, क्लोज सर्कल में किसी का बिहेवियर आपको बहुत पेनफुल लगता है, वो व्यक्ति आप ही का हिस्सा है, ये मान लो। हमें ये मानना है, आप उस पर लेबल मत चिपकाओ, उसे लेबल से फ्री कर दो और ये कह दो कि ठीक है वो कुछ बहुत गलत सोच बैठा है, बहुत उसने सोच अपनी बिगाड़ ली और उस गलत सोच की वजह से उसने ये गलत कर दिया, पर वो इंसान वैसे भी ठीक है, वो ईश्वर की औलाद तो है। जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो आप अपने आप को बिल्कुल गिल्ट से मुक्त कर दोगे, और गिल्ट से जिस दिन आप मुक्त हो गए, आपके पास पैसा चल कर आएगा, आपके पास सफलता चल कर आएगी, आपके पास अच्छे रिश्ते चल कर आएंगे, आपके पास लाइफ की हर खुशी चल कर आएगी। पर जब तक आप गिल्ट रखोगे अपने अंदर, आपसे ये सारी चीजें दूर भागती रहेंगी। सो टुडे लेट अस टैप अवे गिल्ट। Although I often feel very guilty, I still love and accept myself. हालांकि मैं कई बार बहुत गिल्टी फील करता हूँ, मैं अपने आप को फिर भी पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं करता हूँ कह रही हूँ, आप लोग अकॉर्डिंगली मन में सोच लेना। Although I feel very guilty, sometimes I do things which make me feel very ashamed. I still love and accept myself and I honor myself fully. हालांकि मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ, कभी कभी मुझसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर सकता, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ
और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। Although I feel very guilty, I don't know why I feel guilty. I have not really done some big crime or anything. It is just that I feel guilty in the moment. Even then, I fully love and accept myself. हालांकि मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। पता नहीं मैं क्यों इतना गिल्टी फील करता हूँ। मैंने ऐसा कोई बड़ा जुर्म तो किया नहीं है। फिर ये गिल्ट की फीलिंग मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आई। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। I forgive my parents for making me feel guilty at a very tiny age. मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे गिल्टी फील कराया बहुत छोटी उम्र में। They did not know any better and they wanted to discipline me. They were suffering in their own ways and they could not take on the added responsibility of a badly behaved child. That is the reason they punished me. मैं अपने माँ बाप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ जिन्होंने कि मुझे बहुत छोटी उम्र में गिल्टी फील कराया। उनको उससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। वे खुद अपनी लाइफ में इतने परेशान चल रहे थे, ऊपर से एक बच्चा और परेशान करने आ जाए उनसे सहन नहीं होता था। इसलिए वो हमें सुधारने की कोशिश में हमें पनिश कर दिया करते थे। मैं उनको पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। I forgive my relatives, I forgive my teachers who punished me in school and who made me feel as if I was dull, incompetent and guilty. मैं अपने रिश्तेदारों को माफ़ करता हूँ। मैं अपने टीचर्स को माफ़ करता हूँ जिन्होंने कि मुझे स्कूल में तरह तरह की सज़ाएं दी। कभी कभी मुर्गा बना दिया होगा उन्होंने कुछ भी किया होगा, परंतु मुझे सुधारने की कोशिश में वे ये सब करते रहे और मैं गिल्टी फील करता रहा। मैं उन्हें पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। I forgive anyone who has contributed to my guilt. मैं हर ऐसे व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने किसी भी तरीके से मेरे अंदर गिल्ट की भावना भर दी हो। All these feelings of guilt, ये सारी गिल्टी फीलिंग्स, all these feelings of guilt, ये सारी की सारी गिल्टी फीलिंग्स, I don't like these feelings at all. मुझे ये गिल्टी फीलिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। I know I'm innocent. मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल मासूम हूँ, निर्दोष हूँ। I know that I haven't done anything very wrong. मुझे पता है कि मुझसे ऐसी कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हुई है। But still I feel guilty. पर फिर भी मैं गिल्टी फील करता हूँ। Perhaps it is because I try to make others feel guilty when they make a mistake. हो सकता है इसका ये कारण हो कि जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो मैं उनको ये महसूस कराए बगैर नहीं रह सकता कि उनसे गलती हुई है, और क्योंकि मैं दूसरों को गलत ठहराना चाहता हूँ इसलिए मेरा माइंड मुझे भी गलत ठहरा देता है और मेरे अंदर गिल्ट भर देता है। It is because I try to make other people feel guilty in an attempt to make myself right, and that is the reason that my mind holds on to it and my mind then tries to make me feel guilty. Today I decide to let go of all this guilt. आज मैं इस गिल्ट को पूरी तरह से छोड़ देना चाहता हूँ। When I feel guilty, I do many mistakes. जब मैं गिल्टी फील करता हूँ तो मुझसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। And when I make those mistakes, I feel more guilty. और जब मैं वो गलतियाँ करता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ। This game could go on endlessly. ये गेम तो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, but no more of this. पर अब और नहीं। I decide to declare myself innocent and I decide to declare others innocent. मैंने तय किया है कि मैं अपने आप को निर्दोष ठहराऊंगा और मैं हर व्यक्ति को निर्दोष ठहराऊंगा। Every time I see someone making a mistake or doing a wrong, however serious it may be, जब कभी मैं किसी को देखता हूँ कोई गलती करते हुए,
भले वो जुर्म ही क्यों ना हो। आई विल ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ, मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाऊंगा, दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस, उन्होंने कुछ गलत सोच लिया है। दे आर मिसयूजिंग देयर माइंड्स, दे डोंट नो हाउ टू यूज देयर माइंड्स, वो अपने दिमाग को सही तरीके से नहीं चला पा रहे, वे सही सोच नहीं पा रहे, उनसे बस इतनी सी गलती हुई है। दिस इज द ओनली मिस्टेक दे हैव डन। Whatever may be the consequences of their actions, उनके actions का कितना भी बड़ा परिणाम हो, I will always remind myself that it is coming only from one fault. मैं हमेशा अपने आप को ये याद दिलाऊंगा कि उनके बड़े से बड़े जुर्म भी एक ही गलती से आ रहे हैं, and that is that they are not able to think right, और वो ये है कि उन्होंने अपनी सोच बिगाड़ रखी है। They are not able to look at themselves properly. वे अपने बारे में सही धारणा नहीं बना पा रहे, and that is the reason they look at others too and they stick all kinds of labels on others. और इसीलिए वे तरह तरह के labels दूसरों पर भी चिपका दिया करते हैं। And now each and every one of us is going round in the world hanging all kinds of labels around our necks. और इसीलिए हम में से हर कोई इस संसार में अपने गर्दन में तरह तरह के लेबल्स चिपका कर घूमते फिर रहे हैं। हम सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। वी आर ऑल होल्डिंग ईच अदर गिल्टी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वी आर होल्डिंग वन अनदर गिल्टी ऑफ सो मैनी थिंग्स, एंड नन ऑफ अस रियलाइजेस, हम में से कोई भी इस बात को नहीं समझता दैट द ओनली मिस्टेक दैट वी ऑल आर मेकिंग, कि हम सब एक ही तो गलती कर रहे हैं, द सेम मिस्टेक, वो की वो गलती, दैट वी आर नॉट एबल टू यूज आवर माइंड्स प्रॉपरली, कि हम अपना दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इट इज़ नोबडीज फॉल्ट रियली, ये वास्तव में किसी की भी गलती नहीं है। वी वर नेवर टॉट इन स्कूल और एट कॉलेज हाउ टू यूज आवर माइंड प्रॉपरली, हमें किसी ने भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया कि अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। When nobody taught us, how could we learn it ourselves? जब हमको किसी ने सिखाया ही नहीं तो हम सीख भी कैसे सकते थे? That is the reason we are all making mistakes and feeling guilty about it. Even the big crimes come from not knowing how to use the mind. इसीलिए हम सारे लोग तरह तरह की गलतियां करते हैं। बड़े से बड़े जुर्म भी इस एक कारण से आते हैं कि हम अपने माइंड को सही तरीके से चलाना नहीं जानते। Today I forgive everybody. Never mind what I have read in the newspapers, what I have watched on TV, what I have read in novels and stories, what I have heard in the family and from my neighbors. I know that every human being is innocent. They are only unable to run their minds properly. That is the only mistake that they are making. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं हर व्यक्ति को माफ़ करूँगा। मैंने अखबार में चाहे कुछ भी पढ़ा हो, बड़े से बड़े जुर्म के बारे में, मैंने टीवी पे कुछ भी सुना हो, फिल्मों में कुछ भी देखा हो, पड़ोसियों से कुछ भी सुना हो, रिश्तेदारों से कुछ भी सुना हो, परिवार में कुछ भी देखा हो, मैं आज सबको जाने दूंगा इस एक ख्याल के साथ कि बस उनसे एक ही गलती हुई, उन्होंने अपने माइंड को सही तरीके से नहीं चलाया। From now onwards I will know that they cannot be held guilty and I too cannot be held guilty. आज के बाद मैं इस बात को जान लूँगा कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता और मैं अपने आप को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, because nobody taught us how to run our minds properly. क्योंकि हमको किसी ने नहीं सिखाया कि दिमाग को कैसे सही चलाते हैं। Nobody taught our parents how to run the mind properly. हमारे माँ बाप को भी किसी ने नहीं सिखाया। दुनिया में किसी ने नहीं सीखा कि माइंड को कैसे ढंग से चलाते हैं, इसलिए वो दूसरे को भी नहीं सिखा पाया। Nobody learnt it himself and nobody could teach it to others. But today I have understood and I will forgive everyone. पर आज मैं खुद समझ गया हूँ और इसलिए मैं आज सबको माफ़ करूँगा। I allow myself to be completely rid of guilt. मैं अपने आप को पूरी परमिशन देता हूँ कि मैं गिल्टी फीलिंग्स को हमेशा के लिए छोड़ दूँ। आई विल ऑलवेज ट्रीट माई सेल्फ विथ काइंडनेस फर्स्ट।
मैं अपने आप के साथ सबसे पहले दया दिखाऊंगा और अपने साथ नरम व्यवहार करूंगा, एंड देन आई विल ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस एंड केयर। और तभी मैं, जब मैं अपने आप को नरम ये पता नहीं क्या आ गया आज। ओके, कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल हियर मी? आई डोंट नो क्या हुआ, वीडियो कैसे रुक गया। Many blessings to each one of you. We will meet tomorrow. Lots and lots of love. May you be very successful in everything you do. May every wish of yours come true. And may you constantly move forward, feeling very light and happy. See you tomorrow. And we will meet at 10:30 और कल रात को 9 से 10 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन है मास्टर क्लास में। आपको जो भी अपनी लाइफ रिलेटेड या किसी और के लाइफ रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव इट टू यू। जूम पर लिंक होता है और आप में से जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो जहां मैं लिंक भेजती हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9929678147। मेरे इंस्टाग्राम पे होगा, नंबर मेरा अवेलेबल होगा। गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरी नाइट। आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। सी यू टुमारो।